तो मान लीजिए 10,000 कूपन अगर 5 जून तक अगर सेल नहीं हुआ सर, हम्म। तो फर्दर एक्सटेंड होंगे कि 5 जून नहीं लास्ट है होंगे जो कूपन एक्सटेंशन, जनरेट होंगे? एक्सटेंड नहीं होंगे। अच्छा, यानी 5 जून तक जो कूपन जनरेट हो जाएंगे बस उसी ही वैलिड। राइट राइट राइट। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विमल रॉय जी। विमल रॉय। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सर, मैं विमल मधुबनी बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। मैं भी 2 फ्रैक्शन लिया हूँ सर। सर कहने के सर, इसका रेट कब तक आएगा सर? ये हमारे कॉइन का जो नेटिव कॉइन दे रही है डेली का, क्योंकि फ्रैक्शन का रेट तो बढ़ रहा है सर, हमारे कॉइन का तो कोई अते पता नहीं चल रहा सर। सर बस यही आज सवाल भी है आप सर। बेच सकते हो। आज भी आप बेच सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन के रेट के ऊपर कॉइन का रेट नहीं रहता है। कॉइन का रेट डिमांड और सप्लाई के ऊपर रहता है। हाँ, तो सर कहने का ये है सर कि अभी फ्रैक्शन का रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये कंपनी करे कि हम हर आदमी को घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन जब 10,000 फ्रैक्शन हो जाएगा तब गरीब आदमी कौन लेंगे सर? क्योंकि कॉइन का रेट बढ़ ही नहीं रहा है, जो जो कि हमारी रोजमर्रा का जो भी इनकम आते रहे उधर लोगों की जो है सो फ्रैक्शन हम बेचते रहे, लेकिन वैसा हो नहीं रहा सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बात को समझा नहीं आपकी। कहने का सर कि हमारे कॉइन का रेट तो बढ़ नहीं रहा है, फ्रैक्शन का रेट तो बढ़ रहा है दिन पर दिन सर। जब एक हम्म। फ्रैक्शन की कीमत 8,000 अभी 5,000 कुछ रुपया हो गया, तो हम्म। गरीब आदमी कैसे लेंगे सर? जिसके सर पास पैसा आपको नहीं है, आपकी उम्र क्या जैसे है अभी सर? अभी सोना का रेट है सर। सोना वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास पैसा ना हो तो कहाँ से खरीदेगा सर? तो शायद आप शुरुआत से जुड़े थे, बराबर है। जी शुरुआत, हाँ शुरुआत से जो हाँ, है तो अभी जिस टाइम लगभग पे 1200 1200 रुपए 1290 रुपए का आएगा। रेट था, उस टाइम पे क्यों नहीं लिया फिर लोगों ने? नहीं, क्योंकि अभी कुछ बंदे, मैं कंपनी में दिल्ली में कंपनी में काम कर रहा हूँ, कुछ बंदे मेरे साथ ऐसा किया कि आपका कॉइन जो सप्लाई होना शुरू हो जाए तब मैं अपना फ्रैक्शन खरीदूंगा। हाँ, तो उस टाइम पे फ्रैक्शन हाँ, बचेंगे ही क्योंकि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कंपनी पैसे कह करके चला गया, भाग गया, विमल कोई आता सर, पता नहीं। विमल हाँ रॉय जी, जी विमल सर। रॉय जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। जी आपकी सर। उम्र कितनी है सर? मेरा 53 क्रॉस कर गया सर, 55 कितना? क्रॉस कर रहा है सर, 55 क्रॉस 55? कर रहा है सर। 55 की उम्र में अभी तक आपने कोई ऐसी कंपनी देखी है जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करके आई है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं देगा सर। किसी कंपनी ने आपको जीएसटी इनवॉइस दिया था एज ए टेक कंपनी ने? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं किसी देखा सर। कंपनी ने टीडीएस कंप्लायंसेस किए थे? नहीं नहीं सर। गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया था? नहीं नहीं सर। तो इसीलिए एमएसटी ये तो सारी चीजें गवर्नमेंट का फाइनल, रूल। ये सारी चीजें कंप्लीट करके एमएसटी आगे बढ़ रही है, बराबर है। दूसरी एक बात, देखिए, 1190 रुपए में भी फ्रैक्शन था, जी सर। आज 5500 में है। जी कल सर। जाके 10,000 में भी बिकेगा और 20,000 में भी बिकेगा, बराबर जी है। और जी आज सर। यदि आप किसी भी एग्जिस्टिंग लेयर वन ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनते हो, तो उसके लिए हाँ। 1 करोड़ रुपए लगते हैं। क्या आपके पास में है? नहीं सर। तो बन सकते हैं? नहीं, नहीं जिसके ना। पास नहीं तो सर। मेन चीज क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री में जी। अपॉर्चुनिटी जो है होती है ना, वो एक ही बार आती है। नहीं। जैसे आज आज आप कह रहे हो कि एमएसटी के नेटिव कॉइन का रेट नहीं बढ़ रहा है, हमें भी मानता हूँ। लोग 40 पैसे 50 पैसे 60 पैसे से बाय कर रहे हैं, बराबर है। जी लेकिन जितने कॉइन मार्केट में है, जी। वो कॉइन यदि लोगों ने बाय करके होल्ड कर दिया, तो अच्छा। मार्केट में उतने कॉइन फिर आएंगे क्या? नहीं नहीं सर, और होल्ड कर हर एक देते। जगह पे एमएसटीसी यूज करने का ऑप्शन यदि दिया गया आपको, और हर एक जगह पे एमएसटी की जरूरत है, तो क्या होगा फिर? उसकी डिमांड बढ़ेगी। जी यही जी। कॉइन 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए में बिकेगा। उस टाइम पे आप क्या कहेंगे कि मुझे 50 पैसे में मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा, मैं नहीं खरीदूंगा? जी यही होता है सर। जी। जैसे बिटकॉइन 8 रुपए में भी मिला था, 80 रुपए में भी मिला था, 8,000 रुपए में भी मिला था।
जी लेकिन जब $1 लाख का हुआ ना, तब उसके जी ऊपर फोकस गया लोगों का। जी जी जी। तो ये डिमांड और सप्लाई की बातें हैं। और कुछ कहना था आपको? नहीं यही सर, ये रेट इनके सर, ये पिछले मीटिंग में मैं जानकारी लिए थे, बोले कि नवंबर तक, 2026 नवंबर तक अच्छा खासा 100-200 रुपये लगभग रेट आ जाएगा। बोले ठीक है। सर, एमएसटी ब्लॉकचेन कहीं पे भी ये वादा नहीं करती है कि हमारे कॉइन का रेट क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंड ऑन पब्लिक है, डिपेंड ऑन सप्लाई और डिमांड है। सर एक एक सवाल और है सर। हम्म। सवाल ये है सर कि जब पब्लिक पर निर्भर है इसका रेट का, तो उसका रेट जो है सो, उसका रेट क्यों नहीं, पब्लिक के बीच में उसका रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो बाकायदा पब्लिक के बीच में मैं बता रहा ना, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे में लोग कॉइन को बाय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे तो कोई उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा सर। हाँ, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, 40 पैसे 50 पैसे। अगर 10 रुपये 20 रुपये कॉइन बेचे, उससे क्या फायदा होगा? उससे अच्छा तो पड़ा ही है। जैसे बिटकॉइन को पड़ा रहने दिया लोगों ने, जैसे जी बीएनबी जी को पड़ा रहने दिया लोगों ने, जैसे इथेरियम जी को पड़ा रहने दिया, वो जी लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल होल्ड करके आज लाखों डॉलर में कॉइन बेच रहे हैं। जी। यही चीजें आपके भी साथ में घटने वाली है। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। रियलमी, सर शायद आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है, एक बार नाम बताइए और फिर क्वेश्चन पूछें। रियलमी। विपिन विश्वकर्मा जी, आपको अनम्यूट का मौका है। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन वही टूर को लेकर था। मेरी जी टीम जी। भी है इसमें जो चीज की हुई है। उसमें हम्म। सर, जैसा कि आपने बोला था कि मेल करिएगा सपोर्ट के पास, मेल का जो आया था रिप्लाई, हम्म। वो मैंने आपके पास व्हाट्सएप भी किया था। तो उसमें सर हम्म। कोई ये चीज नहीं कि मतलब कि कब तक क्या, जैसे उन्हें यही बोला गया कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, इसके बाद तब फिर होगा। नहीं और देखिए, जबकि आप इंडिविजुअली दो ही लोग हैं जो वियतनाम टूर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, बराबर है। तो स्पेसिफिक जी उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट आपको उस तरीके से अपडेट भी देगी आपके मेल के ऊपर, क्योंकि आपने जो मेल किया है उसका रिप्लाई तो आपको आ गया है, बराबर है। जी जी हाँ, जी। तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मैनेजमेंट आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देगी। ओके सर, जी जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रफुल्ल जी, आपको अनम्यूट का मौका है। प्रफुल्ल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर, ये जो एमएसटीसी कॉइन है, इसको हार्डवेयर वो वॉलेट में स्टोर करके रख पाएंगे? 100% रख पाएंगे सर। सर, वो जो हार्डवेयर वॉलेट है ना, उसका एक नाम बताइए सर, सजेस्ट कीजिए, सेप्पल। क्योंकि सेप्पल वॉलेट। पेपल ये तो सॉफ्टवेयर का वॉलेट है ना नहीं नहीं, सर? हार्डवेयर वॉलेट है ना उनका। हार्डवेयर वॉलेट भी है? है मतलब ना। हमको वो मार्केट से खरीदना पड़ेगा? सेप्पल वॉलेट के साथ में हमारे पार्टनरशिप्स हुए हैं। बहुत जल्दी हाँ। आपको उसके वॉलेट्स भी हमारी तरफ से मिल जाएंगे। मतलब आप हार्डवेयर वॉलेट का बोल रहे हैं? हाँ, हार्डवेयर वॉलेट भी हम लोग आपको सोल्ड आउट कर सकते हैं। हाँ हाँ। ये सर एमएसटीसी में आएगा, हार्डवेयर जी, वॉलेट हंड्रेड सोल्ड करने के परसेंट लिए? एमएसटी की तरफ से ही आपको हार्डवेयर वॉलेट मिल सकते हैं, आप बाय कर सकते हो। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जैसे ही हो हाँ जाते हैं तो सेप्पल का हार्डवेयर वॉलेट भी आपको मिल जाएगा अपनी तरफ से। सर, और कितना दिन लगेगा सर ये हार्डवेयर वॉलेट तो के उसके लिए? लिए एक अनाउंसमेंट दे देंगे, जैसे अनाउंसमेंट कंप्लीट हो देंगे? जाता है उसका, आपको हाँ। उसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ दिन रुकने के लिए, जब तक सैंपल आ जी जी जाएगा तो जी जी सैंपल में लेंगे? जी 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 जी। ठीक है। ओके धन्यवाद ओके। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह जी। विनय कुमार जी। सत्यपाल सर। हेलो। जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। अभी थोड़े दिन पहले जी एक सूचना आई थी, वो वनतारा के साथ हमारा थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हुआ है, एमएसटी का। नहीं, किसने कहा आपको? वनतारा
वंतारा का व्हाट्सएप पे थोड़ा डाला था सर, जो मुकेश देखिए अंबानी अपने का प्रोजेक्ट है ना वंतारा। टेस्टनेट के ऊपर है ना, टेस्टनेट हाँ के जी हाँ ऊपर जी। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसके जब तक डिप्लॉयमेंट नहीं होते तब तक हम लोग उसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। यस सर। तो कोई ऐसा भी है क्या, ये कोई जैसे 5 नोड इकट्ठे ही खरीद ले जियो हो वाले? सकता है, हो सकता है। हाँ, क्योंकि वंतारा आया तो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जियो को लेके, ऐसे जियो कॉइन ऐसे को लेके। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स, एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने ब्लॉकचेन को टेस्ट कर रहे हैं। यस सर। तो इस हिसाब से पब्लिक के लिए तो कम ही नोट बचेंगे। इसके लिए तो मैंने कहा नवंबर 2026 तक इस ब्लॉकचेन के सारे नोड्स एक्टिवेट होंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देवानंद पंडित जी। हाँ सर को नमस्कार। नमस्ते सर। और हमारे जूम पैनल पे बने हुए सारे साथी को भी मेरे तरफ से नमस्कार। सर जी। हमारा हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है सर कि जैसे अभी हम लोग, अभी उन्होंने, एक आदमी ने सवाल किया था कि सर हमारे जूम पैनल्स पे 150-200 लोग आते हैं, हम्म। तो थोड़ा सा कंपनी की तरफ से मैं बस एक ये मतलब चाहूंगा कि एक स्पार्टन्स का, जितने सारे हमारे स्पार्टन्स है पूरे भारत में, एक उसकी ह्यूज मीटिंग होनी चाहिए कहीं पे भी। अगर ये ऑफिस को ये मेंशन हो तो कहीं ना कहीं सारे भारत के लोग आएंगे, तो एक दूसरे से दोस्ती भी बढ़ेगी, प्लस अपने क्राउड का भी इन्हांस होगा, प्लस एक पॉजिटिविटी भी जाएगी। तो मैं जी बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर एक स्पार्टन्स का स्पेशलाइजेशन, मतलब जो स्पार्टन से ऊपर है, उसके लिए एक अच्छी मीटिंग होनी चाहिए। कहीं पे भी आप रख दीजिए, उसके सेल्फ का जो भी खर्च होगा अपना सेल्फ का जाएगा, बस एक अनाउंसमेंट करवा करके एक करवा दिया जाए सर। जी जी जी, जरूर जरूर, मैं मैनेजमेंट में ये सारी चीजें रख देता हूँ सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पुष्पा देवी जी, आपको अनम्यूट का मौका है।